बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो का आगाज जो है वो एक शाबाश से करना चाहता हूं, और वो शाबाश किसको है? वो है सबसे पहले तो इमरान खान साहब को, और फिर इसहाक डार साहब को। यानी हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों को और उनके सरबराहान को, शाह महमूद कुरैशी को शाबाश। वेल्डन शाह महमूद कुरैशी, वेल्डन इसहाक डार, वेल्डन इमरान खान एंड वेल्डन राना सनाउल्लाह। वजह यह है कि इन सब ने उस साजिश के हवाले से, अगरचे पीटीआई ने तो कहा कि यह मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश थी, चौधरी परवेज लाई के घर पे हमला, कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद यह हमला किया गया पुलिस की तरफ से, एंटी करप्शन की तरफ से, और यह सब कुछ हुआ और यह सब तयशुदा ड्रामा था। तो उस और फैसला भी आ गया, आज फैसला भी जारी हो गया कि चौधरी परवेज लाई की जमानत जो है वो फलां तारीख 6 मई तक जो है वो मौजूद है। तो उस सारी सिचुएशन की वजह से जो साजिश की जा रही थी, अच्छा मजे की बात यह पता नहीं साजिश का वो हिस्सा है या नहीं है, लेकिन बहरहाल सवाल तो जरूर है। जनाबे मोहसिन नकवी साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब, आईजी साहब, वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब, सब के सब जो है वो उम्रे पे इकट्ठे चले गए, और जो ही वो उम्रे पे गए तो पीछे से चौधरी परवेज लाई साहब के घर जो है वो काम पड़ गया। क्या मिला इसमें से? सवाए जूतों के और हुकूमत को मिला क्या है? लेकिन मैं जब हुकूमत कह रहा हूं तो हुकूमत से मुराद ये कि इन बेचारों का तो मुंह सामने है जिसके ऊपर कालक मली गई है। अदरवाइज हकीकत तो ये है कि ये मैं किसी तरह नहीं समझता। मेरा जाती ख्याल है कि इसहाक डार से ज्यादा इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल की फिक्र किसको हो सकती है, क्योंकि मईशत के जहाज के स्टीयरिंग पे वो बैठे हैं। उनको पता है कि किस तरह से चाइना, यूएई, कतर, सऊदिया उनसे पैसे मांग तांग के थोड़ी बहुत जो कुछ पैसे आना शुरू हुए हैं और थोड़ी सी सूरत हाल को बेहतर हुई है, वो और बात है। IMF अब भी आगे मुतालबात पे मुतालबात किए जा रहा है। वजह वो पैसों की नहीं है। अगले जो $5 अरब का कह रहा है कि $5 अरब जो है वो उसका रेंज कहां से करोगे कि नई शर्त आ गई। अमेरिका कह रहा है कि जनाब आप जो IMF से वादे किए थे वो पूरे करें ताकि हम उनको पक्की सिफारिश कर सकें। हकीकत तो अमेरिका को तकलीफ है इस बात की कि आप चाइना से पीछे हटें। ज़ाहिर बतौर रियासत पाकिस्तान उससे हट नहीं सकता, वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो या कोई और हो। और फिर आर्मी चीफ का दौरा चीन जो है वो बहुत कुछ वाजे कर गया है, बहुत कुछ वाजे कर गया है। समझने वालों को समझ आती चली जाएगी। उनकी आज की जो तकरीर है उससे भी ये बात समझ आ गई है। और फिर उन्होंने जो पॉलिसी अनाउंसमेंट की कि हम किसी ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। याद है आपको कि इमरान खान ये कहते थे? इस पॉलिसी की बुनियाद, आगाज जो था वो इमरान खान साहब ने ही रखा था। उन्होंने ये कहा था कि ये जंग हमारी जंग नहीं है और हम जंगों में किसी का हिस्सेदार नहीं बनेंगे और किसी के साथ नहीं चलेंगे, हम जंगों के हम ही नहीं है। तो आज आर्मी चीफ ने भी वही बात की, बहुत अच्छी बात है। रही बात यह कि ये जो सियासी मुज़ाकरात तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें पॉजिटिव बेहतर अंदाज में आगे चल रहे हैं, दोनों तरफ से कोई नेगेटिव चीज लीक नहीं की जा रही थी मीडिया को, कि आके नून लीग वाले जो है वो हमें मीडिया को कोई और फीड करें कि पीटीआई वाले ये कह गए, और पीटीआई वाले आके हमें कोई और फीड करें कि नून लीग वाले ये कह गए। दोनों ने बड़ा जहां जिम्मेदारी का और एक बड़ा जहांदीदा किस्म की सोच का सबूत दिया और कोई इस तरह की हरकत नहीं की। अब जो चौधरी परवेज लाई के घर पे हमला हुआ उसके बाद जो इसहाक डार, अगर ये लेट हुआ, इसहाक डार साहब को राब्ता शाह महमूद कुरैशी से तकरीबन 24 घंटों बाद नहीं करना चाहिए था। जब ये काम शुरू हो गया तो सारे जान को पता था, सारी रात ये जारी रहा, तो उस वक्त इसहाक डार साहब ने क्यों राब्ता नहीं किया शाह महमूद कुरैशी से? उसी वक्त ये कहना चाहिए था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और सोहेल जफर चट्टा जो है, जो डीजी एंटी करप्शन है, ठीक है, वो किसका लेतरा है? कौन नहीं जानता उसको? उसका माजी का किरदार जाली पुलिस मुकाबलों का कौन नहीं जानता? तो जनाब सोहेल जफर चट्टा साहब को रोका जा सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक तरह से तमाशा देखा गया कि ये तमाशा देख लेते हैं कि अगर परवेज लाई पकड़े जाते हैं तो पकड़ ही लें। लेकिन इसहाक डार साहब ने देर आए दुरुस्त आए, हम फिर भी उसको शक का फायदा देके कहते हैं कि चलो जी, उसने राब्ता किया, वफाकी हुकूमत की से लातलकी का इजहार किया, निगरान हुकूमत पंजाब पे डाला, निगरान हुकूमत खुद उम्रे पे है। फिर किसने दिया? चट्टे को किसके फोन आ रहे थे? सारा मीडिया वहां देख रहा था। चट्टे का जो सबॉर्डिनेट था उसको किसके फोन आ रहे थे? सारा मीडिया देख रहा था, चौधरी परवेज लाई के घर के अंदर भी और बाहर भी। और फिर जो चौधरी परवेज लाई के घर तोड़ फोड़ की गई, टेबलों का क्या कसूर था?
उन्होंने करप्शन की थी, उन पे पर्चा हुआ था। टेबल, कुर्सियां, दरवाजे, शीशे, हर चीज ऐसे जैसे कोई हाथी गुजर गए हों या बंदर किसी हॉस्टल में या किसी कमरे में दाखिल हो गए और उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी हो। इससे पहले आमिर मुगल पीटीआई के इस्लामाबाद में उसके वो बच्चों को पकड़ा, उसके घर की टेबलें, शीशे, कुर्सियां और शा तोड़ दी। तो ये कौन सा छापा है? आपने बंदे को पकड़ा है, पकड़ना है, पकड़े, जो भी है वो एक अगली बात है। हाईकोर्ट ने भी आज वो जारी भी कर दिया। अब 6 मई तक कैसे पकड़ोगे परवेज लाई को, अगर कोई और मुकदमे दर्ज नहीं किए हुए? तो उसके बाद पीटीआई की क्यादत का इजलास हुआ। पीटीआई की क्यादत जो है उसने बाकायदा सोच समझ के कि यह मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश है और उस साजिश को भांपते उन्होंने कहा कि मंगल को भी जाएंगे। और यही हुकूमत का और हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों का एक तरह से उनको जवाब देना यह अच्छा था। मुझे ये तवक्को थी कि शाहमूद कुरैशी साहब और ये सारे लोग इस बात को सोचेंगे, परवेज खट्टक साहब, इस तरह के अच्छे जानदीदा लोग जो है वो सोचेंगे, और वही हुआ। ठीक है, वो खान साहब ने 14 मई से पहले तसम्मलियां तोड़ने वाली बात कर दी, वो कितनी सिरे चढ़ती है नहीं चढ़ती वो अगली बात है, लेकिन मंगल को बैठना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है सब कुछ के बावजूद। अच्छा, जब इमरान खान साहब आज ये ऐलान कर रहे थे तो उसी वक्त पुलिस दोबारा चौधरी परवेज लाई के घर के बाहर 4-5 गाड़ियां पहुंच चुकी थी। अब वो रात को क्या होता है या अगली कार्रवाई क्या होती है इस पे नहीं कह सकते, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि एंटी करप्शन जो है या जो वो छापा मारने वाले थे बड़ी हद तक जो है वो किसी और के कंट्रोल में थे। वो सूबाई हुकूमत खामोश हो सकती है, उसके नॉलेज में हो सकता है, उसको बताया गया हो सकता है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है मैं नहीं समझता कि वफाकी हुकूमत का इस तरह से उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। फिर राना सनाउल्लाह ने भी उससे बरात का ऐलान किया और फिर यह भी कहा कि इस तरह से दरवाजा तोड़ के घर दाखिल होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक तारीखी पर्सपेक्टिव, तारीखी हवाला बताऊं, और वो तारीखी हवाला ये है, और ये तारीखी हवाला दोनों ग्रुपों, दोनों मुज़ाकराती टीमों के सामने रखना चाह रहा हूं। आपको याद है ना कि जब जुल्फकार अली भुट्टो और उसके मध्य मुकाबला अपोजिशन जो थी, मुफ्ती महमूद साहब, शाह मनोरानी साहब और ये जितनी अपोजिशन थी उस वक्त की, इनके दरमियान मुज़ाकरात हो चुके थे। भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, सारे नुकात तय हो गए थे, सब कुछ हो गया था, और रातों रात जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगा दिया था। अब मेरे ख्याल में आप बात को समझ गए होंगे। ये बचे इससे, अक्लमंदी का सबूत दें, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत कम, आटे में नमक के बराबर है, उनके पेट में यह दर्द है कि ये सियासतदान आपस में क्यों बैठ गए, ये आपस में बात क्यों करने लगे हैं। देखिए, वोट आपने लेने हैं, पीएमएलएन ने लेने हैं, पीटीआई ने लेने हैं, पीपल्स पार्टी ने लेने हैं, एमकेएम ने लेने हैं, जेयूआई ने लेने हैं, जमात इस्लामी ने लेने हैं। वोट आपने लेने हैं, और अगर आप लोगों ने डिलीवरी ना दी, लोगों को इस महंगाई के अजाब से ना निकाला, तो लोग आपको वाकई जूते मारेंगे। नारे और कीमे के नाम जो है वो बड़े बदनाम हो चुके हैं, ये भी ध्यान में रखना, ये इतना आसान काम नहीं रहा अब। तो उस लिहाज से दोनों पार्टियों को शाबाश कि उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि वो फिर भी ख्याल किया है चीजों का, और इसको आप किसी सिरे चढ़ा ही दें, वरना पता चले कि अगर आपने ये मंगल को आगे जाने दिया तो फिर कोई साजिशी नासर इससे बड़ी कार्रवाई करे, और उसके नतीजे में आप फिर जो है वो एक खिलौना बने रहे उन कुतों और उन चंद अनासर के दरमियान, कि जो ये चाहते हैं कि ये सियासतदान लड़ते रहे और इनको जूते पड़ते रहे, और आप लोगों को नाकाम साबित करना चाहते हैं, आप लोगों को ये साबित करना चाहते हैं कि ये बातचीत से मसाइल हल नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बस एक बात कहूंगा कि भुट्टो और उसकी अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, और उसका नतीजा क्या हुआ था आप लोग बार वक्त ये कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसके बाद, मैं समझता तो नहीं हूं, क्योंकि जो ऐसा साजिश ऐसी कर रहे हैं ना, उनकी वहां पे भी तादाद ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, आटे में नमक के बराबर है। इसलिए बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये मंगल चैलेंज है। और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट बात, 2 मई को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसकी समाअत रख दी, और 8 रुकनी वही बेंच बना दिया है जिस बेंच ने इस पे स्टे दिया था। और अब जो आगे समाअत होनी है मंडे से,
وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ 3 بڑے جلوس ہوں گے. لاہور میں وہ خود پیدل مارچ کے جلوس کی قیادت کریں گے یوم مئی پہ. اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی کریں گے اور پرویز خٹک جو ہے وہ پشاور میں کریں گے. یہ بذات خود ایک پیغام ہے. یہ یوم مزدور سے زیادہ ایک پیغام ہے کہ ہم آئین سے آگے نہیں جانے دیں گے. آپ جائیں گے تو پھر ہم لڑیں گے. یہ ساری صورتحال ہونے جا رہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.